हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भागवतम के ऊपर प्रवचन करेंगे। स एष एतदस्तासन स एष एतदस्तास्त आसन पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्त राज्ञा रम्य विवीक्षताम् आस्ते धुनास राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसनः गजाहन ए महाभाग्य चक्रवर्ती भुवच्वहाम् स एष एतधर्याधास्त्य आसन पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्त राज्ञारण्य विवीक्षताम् आस्ते धुनास राजर्षि कौरवेन्द्र श्योल्लसनः गजाहये महाभाग्य चक्रवर्ती भुवच्वहाम् स म्हणजे वह, एष म्हणजे यह, एतर ही म्हणजे इस समय अध्यास्ते शासन कर रहा है। आसनम म्हणजे सिंहासन, पार्थिव म्हणजे उच्चतम राजा के लिए योग्य, पितामहेन म्हणजे पितामह द्वारा,
उपन्यस्तम म्हणजे हस्तांतरित होकर, राज्ञा म्हणजे राजाद्वारा, अरण्यम म्हणजे वन, विविक्षता म्हणजे इच्छुक असते है, अधुना म्हणजे इस समय, स म्हणजे वह, राज ऋषी म्हणजे राजर्षी, कौरव, इंद्र म्हणजे कुरु राजाओं में प्रमुख, श्रेया म्हणजे यश, उल्लसन म्हणजे फैलते हुए, गजा है म्हणजे हस्तिनापुर में, महाभाग म्हणजे सर्वाधिक भाग्यशाली, चक्रवर्ती मतलब सम्राट, भुवत, श्रवा म्हणजे अत्यंत विख्यात, वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाने के समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा दिया था। जब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों के ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलाना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञस्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों ने मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में ढूंढ ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए हैं, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के लिए अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीले औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति, सिनेमा घर खोलने का हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञा पत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे इस चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य के शिष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। यह सब व्यवहारिक शिक्षा ये है जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपगदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्री गुरुवैष्णवांच सागरयात सहगणो रघुनाथान्वितं सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्राधान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो 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 भगवते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग इस अध्याय पे, भागवतम के इस अध्याय पे 17वें अध्याय पे बात कर रहे हैं कि राजा परीक्षित ने जब महाराज युधिष्ठिर उनके हाथ में सत्ता सौंपा के अरण्य में गए
मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने लड़के के हाथ में, राजा परीक्षित महाराज के हाथ में सत्ता सौंपी। तभी राजा परीक्षित महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि 10,000 साल तक कोई कली का स्थान नहीं रहेगा, और इसके लिए उन्होंने पूर्णतः राज्य को हस्तिनापुर को पूर्णतः ऐसा करके रखा था कि कोई नशा नहीं, कोई स्त्री संभोग, कोई असत्य नहीं। मतलब जो सतयुग के जो स्तंभ है, जो तपस्या, पवित्रता, दया आणि सत्य, ये चारों जो स्तंभ है धर्म के, उसको कड़क शिस्तबद्धता से पालन किया था, और पूर्ण जो जनता है उनको संगठित करके राज्य में कोई कली का स्थान नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने राज्य कारभार संभाला था। और वो यही बोलते हैं कि अभी जैसा कि आज कलियुग में इतना कली का स्थान बढ़ गया है कि हर मौके में, हर एक रूम छोड़ के दूसरे रूम में, मतलब हर गली में, हर बिल्डिंग में, हर एरिया में कली ने अपना मतलब उन्नति की है, बढ़ोतरी की है। और हर आदमी के अंदर अहंकार भरा है, काम वासना भरी है, स्वार्थ भरा है, नशे में आदमी तर रहता है। ये क्यों होता है? और कली कहाँ वास करता है? कली तो यही है, कली बोलेगा तो ये अधर्म है। जो धर्म के ऊपर अन्याय करता है उसको अधर्म बोलते हैं। वो कली कहाँ वास करता है? जहाँ लोभ है, जहाँ असत्य है, जहाँ डकैती चोरी करते हैं, जहाँ अशिष्टता है, शिस्तबद्धता नहीं है, जहाँ विश्वासघात है, जहाँ दुर्भाग्य है, जहाँ कपट है, जहाँ कलह है, जहाँ दंभ है, यह अधर्म वास करता है। और ऐसे जो मार्ग थे जो राज्य में, उनको सब मार्ग को राजा युधिष्ठिर ने सब बंद कर दिए थे। और जहाँ धूम्रपान होता था, स्त्री संभोग का जुगार, स्त्री संभोग होता था, मतलब व्यवसाय होता था, उसको बंद किया था। मद्यपान बंद किया था। पशु वध जिधर होते थे उसको बंद किया था। जुआ खेलना भी कोई चाहत, उसको भी बंद किया था। मतलब ये जो जितने भी सिनेमा लोग जो देखते हैं, तो सिनेमा घर भी बंद किया था युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य में। क्योंकि ये जो स्थान है, ये जितने भी अभी मैंने जो बताए, वो स्थान सब अधर्म है। और इस कलियुग कहाँ से मतलब बढ़ रहा है? तो इसी धर्म के वजह से। अगर इसमें क्या बताया है कि धर्म के प्रचारक कौन है? ब्राह्मण और वैष्णव। वैष्णव तो सबसे बड़े, वैष्णव सन्यासी होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं हमारे जैसे। और दूसरी बात और भी है, तो हम ये नहीं बोलेंगे हम छोटे से भक्त हैं, लेकिन बड़े बड़े भक्त जो सन्यासी है, धर्म का प्रचार करते हैं, आध्यात्मिकता प्रचार करते हैं। आज ब्राह्मण भी प्रचार करते हैं भक्ति का। तो ये है, जब सतयुग जो था तभी तपस्या होती थी, लेकिन उसका उस टाइम नाश हो गया सतयुग में। द्वापर युग था तभी पवित्रता थी। तो सतयुग में चारों स्तंभ थे, तपस्या, पवित्रता, दया आणि सत्य। लेकिन सतयुग में तपस्या ये हो गई, समाप्त हो गई। द्वापर युग में पवित्रता समाप्त हो गई, और त्रेता युग में दया समाप्त हो गई, और कलयुग में दया सत्य है, लेकिन वो भी उसको भी, सत्य को भी लोग समाप्त करने के पीछे लगे हैं। क्योंकि ये जो कली है वो हर जगह पे अपना स्थान मतलब मजबूत करते जा रहा है, और लोग उसमें कमकुवत हो रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति जो है, भक्ति ये सत्यवादी व्यक्ति भक्ति करता है, असत्यवादी भक्ति ज़्यादा दिन करता नहीं। वो उधर कली उसका मन जीत लेता है और उसको भक्ति से बाहर करता है। लेकिन भक्ति में जो मजबूत है, जो कॉन्फिडेंसली किसी भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड है, भगवान भागवतम धर्म पूर्ण आत्मसात किया है, वही भक्ति में टिकता है, अन्यथा कोई नहीं है। कोई स्वार्थ में आता है, कोई क्या, ऐसे बहुत भक्त है मिलते हैं सब लोग। आज मैं ऑफिस में गया था, एक गवर्नमेंट के तो वो बोलती है मैं भी डिवोटी हूँ, लेकिन डिवोटी है, गले में माला डाली है तुलसी की, लेकिन काम करता है
झूठ का काम करता है, चीटिंग का, कोई पैसा देता है, कोई ले लेता है। तो ऐसे डिवोटी बहुत मिलते हैं, बोलेंगे हम लोग डिवोटी है, लेकिन उनके अंदर से साफ नहीं है। वो जो चैंटिंग करते हैं, जो भागवतम पढ़ते हैं, जो भगवत गीता पढ़ते हैं, जो नेहमी मंगल आरती में आते हैं, जो गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, जो भागवतम सुनते हैं, वो सही तो डिवोटी है। लेकिन उसमें भी कोई कोई बैठे ऐसे मिलेंगे आपको जिसको काम धंधा नहीं, वो भी, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, ऐसे भी डिवोटी है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, डिवोटी हर जगह पे, भक्त तो हर जगह पे। किसके भक्त है, महत्व बात है। भागवतम धर्म के भक्त है, कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, तो ठीक है। अन्य भक्त तो सबके भक्त है, लेकिन वो वापस पुनरच जन्म पुनरच मरण ये चक्कर में पड़ने वाले। तो ऐसे भक्त हो के जिसकी भक्ति वो कर रहे हो उसके धाम में जाएंगे, और जो विष्णु की भक्ति करे भागवत धाम में जाएंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे भागवत धाम में जाएंगे। उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको भगवान सीधा बोलते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरे धाम में आता है, उसको पुनर्जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बाकी जितने भक्त है वो सब भक्ति करके वापस इस चक्कर में आते रहेंगे, कोई कोई योनि में जाते रहेंगे। आज मंकी के बंदर के योनि में है, कुल कुत्ते के योनि में है, परसों गाय के मतलब चूहे के योनि में, भेड़ बकरी के योनि में, अलग अलग। सो ऐसे योनि 84 लाख योनि में जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के 4 लाख योनि हैं, तो उस 4 लाख योनि में आप कोई भी आते हो तो सबसे योनि महत्व की मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि में करोड़ों अरबों जन्म के बाद आपको एक टाइम मिलता है, वो भी माया मोह पैसा कमाने के लिए नहीं, वो खाली भक्ति करके भागवत धाम जाने के लिए ही योनि मिली है। तो तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी सा पैसा है, बैंक बैलेंस है, और कितने और लोगों को आप क्या कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं। तुम्हारे अकाउंट में भक्ति कितनी जमा है, तुमने आज तक भक्ति कितनी भगवान श्री कृष्ण की है, वही तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी तो क्या है, बाकी तो सब माया है, आज दिखेगी कल नहीं। ये मूर्खता की माया का मतलब है जो नहीं है वो उसको माया बोलते हैं, उसके लालच में पड़ता है। जो हमारे पास नहीं उसको मेरा मेरा करके उसके दिन रात पड़े। और जितना आदमी ने क्या है, जितना अपने को मिला है ना उसमें समाधान मान के बैंक बैलेंस रख के ब्याज पे जीना, ये सबसे बड़ी ब्याज। इंडिया में तो ब्याज मिलता है, परदेश में तो कोई बैंक ब्याज भी नहीं देता है। तो अपने पास 1 करोड़ है तो बैंक में डालो, कोई कमाने की ज़रूरत नहीं। हर महीने में आपका पैसा आता है, वो अपना चलन चलता है, और भक्ति करने का हो गया। दिन रात मरने तक कमाने का किसके लिए, बैग पीछे वाले के लिए? अरे छोड़ो, वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाले एंजॉय करेंगे तुम्हारे पैसे के ऊपर। वो जो मज़ा मारेंगे उसका दुख तुमको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको रास्ता बताया। तो तुमने उसको रास्ता अगर बताना है तो भक्ति का बताओ, भक्ति के मार्ग में लाओ, उसको छोड़ो, ऑटोमेटिकली वो भागवत धाम जाएगा, वापस उसका जन्म नहीं होता। उसका अगर अच्छा करना है तो भक्ति मार्ग में करो। पैसे कमा के प्रॉपर्टी बना के पीछे 4 बच्चे हैं तो झगड़ा करने में छोड़ने का कोई बात नहीं। कितने मैं नेता लोग देखा है, कितने अधिकारी लोग देखा है, कितने लोगों को ऐसे जनता में ऐसे ऐसे लोग देखा हूँ कि माँ बाप ने प्रॉपर्टी बना के रखी है, 4 बच्चे हैं, 5, लेकिन माँ बाप को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने उनके नाम पे कर दिया। माँ बाप ने नाम के करने के बाद ये माँ बाप को ही बाहर निकालते हैं और ये मज़ा मारते हैं। तो बेचारे माँ बाप की जो बद्दुआ है वो उन बच्चों को लगती है, थोड़े दिन मज़ा मारते हैं, बाद में लाइफ टाइम सड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जीवन बेकार है। तो इसीलिए आज भी हमारे ऊपर ये युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, अगर कलियुग में कली का प्रभाव अगर बढ़ता है तो उसको आप रोक सकते हैं। कैसा रोक सकते हैं, इधर बताया है देखो। तो सावधान के वजह से जुआ खेलने वाले, मद्यपान करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले, पशु वध करने वाले स्थान बंद करना चाहिए। उसके बाद प्रशासन में जो राज्य के अधिकारी है उन्होंने कठोरता से कानून हाथ में लेके उनके पीछे लगना चाहिए। उनके भाई का भी है, उनके घर स्वतः का खुद का है तो भी उसको बंद करना चाहिए। जिधर जुआ खेलने के अड्डे होते हैं उसको पहला बंद करना चाहिए। दारू बनाते हैं जो कंपनियां उसको बंद करना चाहिए। गुटखा पान तंबाकू वगैरह बनाते हैं उसको बंद करना चाहिए। जिधर झूठ चलता है उसको मूल से उकड़ के निकाल देना चाहिए। जो अधिकारी झूठ काम कर रहा है
जो झूठ बोल के पैसा कमा रहा है और मतलब लोगों को फंसा रहा है, तो ऐसे को तुरंत रिज़ाइन करके बाजू में करना चाहिए। तो इधर यही बताया है कि सिनेमाघर, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति, मतलब ये बियर बार में वेश्या व्यवसाय चलता है, उसको बंद करना चाहिए। जो छोटे छोटे एरिया में वेश्यालय खोल के रखे हैं, उसको बंद करना चाहिए। उसके बाद सिनेमा में क्या बताते हैं, आधे कपड़े पहन के लोगों को आकर्षित करते हैं, उनके इंद्रियों को मतलब एक्टिव करते हैं। मतलब कोई एक हीरोइन रहती है, वो कपड़े आधे पहनेगी इधर तक और डांस करेगी, तो उसके बाद लोग जो देखने को जाते हैं तो इतने महामूर्ख रहते हैं, उनको ये नहीं समझता है कि मेरे पैसे से मैं उसको श्रीमंत कर रहा हूँ और मैं भिखारी, मैं दूसरे का पैसा लेके मैं पिक्चर देख रहा हूँ और वो पैसा कमाएगी और मैं दूसरे दिन भूखा मरूंगा, ये समझता नहीं। लेकिन वो क्या करती है, अपने पूरा बॉडी का एक्सपोज करके इनको बताती है, तो इनको लगता है कि वो अगर कितना अच्छा है तो मेरे को मिलेगा तो कितना फ़ायदा होएगा, ऐसा इनका मतलब थोड़ा ब्रेन वॉश हो जाता है। तो इसके अंदर ब्रेन वॉश होने के बाद 1 महीने तक वही दिमाग में आता रहता है कि उसने क्या क्या किया था, तो वही नज़र से वो समाज में आने जाने वाले माता बहनें को भी वही नज़र से देखते हैं। तो इस वजह से उनका बोलने का प्रभाव, चलने का प्रभाव, काम करने का प्रभाव उसमें से वो बताता है। तो इसीलिए ये जो ब्रेन वॉश करने के जो सिनेमे होते हैं उनको पूरा बंद करना चाहिए, उनको करने को ही देना नहीं चाहिए। तो इस सिद्धांतों को अगर हम लोग कठोरता से अगर पालन करें तो भ्रष्टाचार भगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कली को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो आज मैंने देखा है, जो मतलब जो राज्य करते हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई अधिकारी है, इनको भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं अगर पद संभाल रहा हूँ, मुझे लोग मतलब इस पद के ऊपर रहा है, इसके लिए पैसा दे रहे हैं, इसके लिए पेपर लेके आ रहे हैं, साइन कर रहा हूँ, मेरा ऑटोमेटिक बैंक में बैलेंस हो रहा है, वो खाली माया दिख रही है। जिस दिन पद जाएगा ना, उस दिन तुमको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज जिनका पद गया है ना, उनके पास कोई बाजू से गया तो भी पूछता नहीं कैसा है तू, यही हालत है। तो इसीलिए अगर पद है, मैंने एक सरकार देखा है जो यूपी में चल रहा है, जो यूपी का सरकार है ना, ऐसा हर जगह पे अगर सरकार योगी सरकार जो है बहुत अच्छा, मतलब पब्लिक इतनी खुश है उनके ऊपर कि बहुत ऐसा ही मुख्यमंत्री हर राज्य में हो जाए तो कली का नाश हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा कली, और पारदर्शक सतयुग आ जाएगा। तो ये सतयुग लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सतयुग लाना किसके हाथ में है? अधिकारी और सरकार के हाथ में है। जो ये झूठ के काम कर रहा है, ये धर्म के 4 जो स्तंभ है, जैसा कि जो न्यूज़ रिपोर्टर सत्य बात देना चाहिए, अगर झूठ न्यूज़ दे रहे हैं और चोरों की न्यूज़ बता रहा है तो ऐसे न्यूज़ को बंद करना चाहिए। उसके बाद जो सिनेमा में काम करने वाले, उनको भी देखना चाहिए वो कैसे लोग हैं, और उनको ही काम देना चाहिए। वो आध्यात्मिक है, पारदर्शक है, उनको ही देना चाहिए। कोई काम गलत तो नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को काम देना चाहिए। गलत लोगों को क्या करते हैं, उनका अगर करियर देखेंगे आप जाके, तो पर्दे के पीछे गंदा करियर रहता है और पर्दे के आगे ऐसा बताएंगे कि मैं इतना चारित्रवान अभिनेता हूँ, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को समाज ने कभी भी मानना नहीं चाहिए, उनके ऊपर बहिष्कार डालना चाहिए। क्योंकि समाज किसके ऊपर से बिगड़ता है? समाज जो लोग बताते हैं उसके नया पीढ़ी को क्या बताना चाहिए? नया पीढ़ी को आध्यात्मिकता बताना चाहिए। आज जो महाराज वगैरह जो हमारे हैं, ऐसे महाराज का टीवी पे मुलाकात होना चाहिए, पेपर में ज़्यादा करके उनकी जानकारी आनी चाहिए, उनके जो प्रवचन हैं वो टीवी में बार बार दिखाने चाहिए, न्यूज़ वाले ने उनकी मुलाकात बतानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं? ये एक्चुअली कली को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बोलेगा तो अधर्म कौन है? अधर्म लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ, ऐसे लोगों को मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पशुवध, जुआ खाने। अगर कोई पशुवध अपने एरिया में कर रहा है, तुरंत जाके उसको बंद करना चाहिए। अरे पशुवध कर रहा है, कल तुम्हारे घर में किसी का वध हो जाएगा तो तुमको मानना है क्या? नहीं। तो ऐसे लोगों को
तुरंत बंद करना चाहिए। तो अपने कहने का मतलब यह है कि अपने अधिकार का योग्य अगर उपयोग हो जाए, अगर कड़कता से, तो उसमें कलयुग बंद मतलब कलयुग को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। हम अगर कहीं कहाँ भी जाते हैं और हमें कोई धोखा अगर देने लगता है, कोई चीटिंगबाजी करने लगता है, तो अपने को समझता, तो उधर ही उसको रोकना चाहिए। तो हर आदमी अगर कड़कता से इधर काम करे ऐसा, तो कली का प्रभाव खत्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और इसीलिए हर सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेके कली का जो चल रहा है ये वेश्या मतलब जो कली का वास्तव करता है कि मद्यपान, वेश्यावृत्ति, पशुवध, जुआ खाने मतलब जुगार और सिनेमा घर। और दूसरा स्थान उसको किधर दिया है? सोना। सोना, हीरा, मोती, ये जो है इसमें भी चोरी होती है, झूठ होता है, चीटिंग होती है। इसीलिए और ये जितने भी कार्य है वो कली के कार्य है। जब सतयुग था तभी ये कुछ भी नहीं था। इसीलिए बिंदास आदमी जितना मांगता है उतना खाता था, आराम से रहता था, कोई टेंशन नहीं, किसी का लोड नहीं, किसी का टेंशन नहीं, किसी का लोन का टेंशन नहीं, कोई उसको टॉर्चर नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। लेकिन कलयुग आने के बाद हर आदमी को पैसे की लालच होने की वजह से हर आदमी को चीटिंग करके फंसाने को देखता है। उसको फंसाओ, अपना पेट भराओ, दूसरे को। मतलब एक उदाहरण है, एक जो कोला था, कोला वो खड्डे में गिरता है और खड्डे में गिरने के बाद उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो बाजू से एक बकरी जाती है, बकरी और बकरा जाती है। तभी वो जब देखती है नीचे क्या है खड्डे में, तो खड्डे में देखती है तो कोला नीचे गिरा है। और बकरी को क्या खाने को मिलना चाहिए, वो बकरी किधर में मुंह मारती है। तो कोला बकरी को क्या बोलता है? अरे बकरी दीदी, इधर जो ये नीचे जो है ना, मैं इधर इतना खा रहा हूँ, इतना पी रहा हूँ, इतना आनंद है, तू ऊपर क्या कर रही है? ऊपर तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तू नीचे आ। तो नीचे आने के बाद तेरे को बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसके बाद वो बकरी को अच्छा लगता है। तो कोला ने जब ऐसा बोला तो बकरी जब नीचे आ गई तो कोले ने क्या करने का, बकरी के सर पे पैर देके कोला ऊपर आ गया और बकरी को बोला तू रहे नीचे। तो समाज आज ऐसा है, दूसरे को डालता है खड्डे में और खुद का भला करके साइड में हो जाता है। और इसी वजह से आज समाज में जो गरीब का गरीब रह गया, अमीर का अमीर बढ़ गया। और इसी वजह से ये कली है, उसका जो वर्चस्व बढ़ रहा है और इसको हम खुद रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति में अगर आदमी दूसरे के अक्कल से चलने वाला आदमी खड्डे में गिरता है बकरी के जैसा, लेकिन अपने दिमाग से कोला जो चल रहा था, तो कोले के दिमाग से अगर आदमी चलेगा तो दूसरे को खड्डे में डालने के बजाय उसको भी नहीं खड्डे में डालना चाहिए, खुद भी नहीं खड्डे में डालना चाहिए। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, और भक्ति सबको बचा सकती है। क्योंकि भागवतम ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें जितने भी अध्याय है वो हमें पढ़ना चाहिए। उसमें पूरा जीवन जीने का सर्वसार मार्गदर्शन दिया है। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। ये जो फुकट हम लोग जो टाइम वेस्टेज करते हैं टीवी देखने के लिए, किसी के बारे में बात करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, ये फालतू, हमें एक सेकंड, एक मिनट हमारे लिए, एक घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोगों की स्तुति मतलब निंदा करने में अपना टाइम गंवाते हैं। उससे अच्छा है बुक पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ। बुक पढ़ने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तो तुम किसी को भी फेस करते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भक्ति में आदमी जब रहेगा ना, तो अपने जीवन का योग्य उपयोग योजना बना के चलता रहेगा और उसको किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं। क्योंकि भक्त अगर बनने के बाद गुरु उसको आराम से मिलते हैं। गुरु मिलने के बाद दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद वो आराम से भागवत धाम जा सकता है। और इसीलिए हर आदमी ने भक्ति को ज़्यादा मान देना चाहिए। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बाकी ये माया मोह ममता सब, कितने भी बच्चे हो, कितने भी आजू बाजू के कितने भी फ्रेंड सर्कल हो, सब कुछ ये स्वार्थ के लिए पड़े हैं।
लेकिन भक्ति में कोई स्वाद नहीं है। जो बुक्स है ये आदमी के खरे मित्र है। जो भागवतम है, भगवत गीता है, ये भगवान की वाणी से बने हैं। ये भगवान है, खुद भगवान के साथ हम दोस्ती का रिश्ता करेंगे तो और किसकी ज़रूरत ही क्या है। भगवान अपने आदमी को अपने भक्त को बचाने के लिए ऑटोमेटिक किसी को भी सामने भेज देते हैं। और अपने भक्त, मैंने अच्छी तरह उदाहरण लिए है और मैंने उसका अनुभव भी लिया है, तो मैं अभी इसके बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि वो बोलना बेकार है। तो मैं कहने का मतलब यह है, तो हर भक्त अगर निष्ठा भाव से अगर अपने भक्ति करेगा तो उसको भगवान का 100% उसको सपोर्ट मिलता है। और कभी भी स्वार्थी भावना से भक्ति नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से भक्ति करना चाहिए। खुद का नुकसान भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन भगवान को मेरे से तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। बाकी सब चाचा चाची भाई बच्चे औरत बीबी सब ये स्वार्थ के वजह से है। मित्र अड़ोस पड़ोस सब स्वार्थ के पीछे, कुछ तो मिलेगा इसके लिए रहे। लेकिन हमें भगवान जो है वो हमारे जन्म लेने से मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान कौन है? कृष्ण भगवान ही तो भगवान है, विष्णु भगवान ही तो भगवान है। और उसकी भक्ति करके हमें भागवत धर्म स्वीकार के भगवत गीता भागवतम आत्मसात करके हरे कृष्ण महामंत्र का बारंबार उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ही हम भागवत धाम जाएंगे, क्योंकि भागवत धर्म की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की है। और इसीलिए भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है भागवत धाम जाने के लिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।